देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। सोनम वांगचुक की हिरासत पर पत्नी गीतांजलि आगमो का आरोप। एनएसए मामले में सरकार के पास कोई दम नहीं, लोकतंत्र संकट में। लद्दाख के मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। वांगचुक की पत्नी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स HIAL की सह संस्थापक गीतांजलि आगमो ने आरोप लगाया है कि सरकार मामले में कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद बार बार अदालत से तारीखें मांग रही है। आगमो ने कहा कि वांगचुक के खिलाफ हिरासत के आधार पुराने हैं, जिनमें से कई 1.5 साल या 1 साल पुराने वीडियो पर आधारित हैं। उनका कहना है कि 5 में से केवल 2 FIR में उनका नाम है, जबकि 3 में वांगचुक का नाम नहीं है। इसके अलावा उन 2 मामलों में भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और जांच नहीं हुई है। गीतांजलि ने स्पष्ट किया कि यह केवल सोनम का मामला नहीं है, बल्कि यह देश में लोकतंत्र और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिबिंब है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट का हिरासत आदेश पुलिस अधीक्षक की सिफारिश की कॉपी पेस्ट प्रति है। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को अपना विवेक प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ दिए गए दस्तावेजों को हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आगमो ने आगे कहा कि एनएसए के तहत हिरासत के दस्तावेज 5 से 10 दिनों के भीतर बंदी को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, लेकिन वांगचुक को यह दस्तावेज 28वें दिन यानी 23 अक्टूबर को प्रदान किए गए। यह एक बड़ी प्रतिक्रियात्मक चूक है, जिसके आधार पर हिरासत आदेश को शुरू से ही अमान्य माना जाना चाहिए। गीतांजलि ने सॉलिसिटर जनरल पर आरोप लगाया कि वे बार बार तारीखें मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मामले में कोई दम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आगमो ने कहा कि उन्हें यह देखकर थोड़ी निराशा हुई कि वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ पर्याप्त विरोध नहीं हुआ। उन्होंने सांसदों का आभार जताया, जैसे कि लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा, जिन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया, हालांकि उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। गीतांजलि ने समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण पर चिंता जताई और नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं के विवेक और बुद्धि के साथ सोचें, किसी पार्टी या संप्रदाय के प्रभाव में न आए। उन्होंने अपने संस्थानों HIAL और सैकमोल लद्दाख छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन की टीम की भी सराहना की। उन्होंने इस मुश्किल दौर में स्थिरता बनाए रखी और किसी बाधा की अनुमति नहीं दी। हालांकि आगमो ने यह भी कहा कि इस मामले के कारण उनकी नई परियोजनाओं में देरी हुई है। ये परियोजनाएं शिक्षकों के प्रशिक्षण, फेलोशिप और किंडरगार्टन 12 स्कूल के रूप में थी, जिन्हें इस साल शुरू करने की योजना थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुश्किल दौर के बाद संपूर्ण समर्थन और सहयोग फिर से मिलेगा। गीतांजलि आगमो का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि देश में लोकतंत्र प्रक्रिया और कानून का पालन करने की चुनौती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।